मायावती के इकलौते विधायक को पीएम मोदी ने क्यों लिखी चिट्ठी? 2024 से ठीक पहले बसपा को एक और झटका। देश में लोकसभा चुनावों की आहट के बीच हाल ही में राज्यसभा चुनाव पूरे हुए। बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ की 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुए थे, जिनमें 7-3 का रेशियो देखा जा रहा था। 7 यानी बीजेपी के पक्ष में और 3 सपा के पक्ष में माने जा रहे थे। नतीजे साफ थे, लेकिन बीजेपी 8वीं सीट को अपने कब्जे में लेना चाह रही थी। दिलचस्प बात ये रही कि बीजेपी अपने इन मंसूबों में कामयाब भी हो गई। जी हां, यूपी की 10 राज्यसभा सीटों में से 8 पर बीजेपी को जीत मिली, लेकिन 8वीं सीट बीजेपी के खाते में आई कैसे? इसके पीछे का गेम आपको समझना होगा और ये भी जानना होगा कि कैसे बसपा के इकलौते विधायक ने क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी का साथ दिया। दरअसल बीजेपी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ रहे और क्रॉस वोटिंग की मदद से उन्होंने सपा के प्रत्याशी आलोक रंजन को हरा दिया। सिर्फ बीएसपी ही नहीं बल्कि सपा के भी कई नेताओं ने क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी प्रत्याशी के हक में वोट किया। नतीजा आपके सामने है। सपा के नेताओं की चर्चा तो खूब हो रही है, लेकिन इसी बीच बीएसपी के वो इकलौते विधायक कौन हैं जिन्होंने बीजेपी का साथ दिया, इसकी भी चर्चा तेज है। चर्चा इसलिए भी है क्योंकि खुद पीएम मोदी ने इस विधायक को खत लिखा है। हम बात कर रहे हैं बलिया के रसला के विधायक उमाशंकर सिंह की। बीएसपी के वो इकलौते विधायक जिन्होंने 2022 के चुनावों में मायावती की इज्जत बचाई थी। उमाशंकर यूं तो बीएसपी के काफी भरोसेमंद विधायक माने जाते रहे हैं, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी का साथ देकर वो कांग्रेस और बाकी दलों के निशाने पर आ गए। कांग्रेस ने तो उन्हें बीजेपी की बी टीम तक बता दिया। दरअसल हुआ ये कि हाल ही में उमाशंकर सिंह के बेटे की शादी हुई। इस शादी समारोह में बहुत से मेहमान शामिल हुए। शादी समारोह में बसपा सुप्रीमो मायावती भी आई थी। आमंत्रण तो प्रधानमंत्री मोदी को भी गया था, लेकिन वो उसमें शिरकत नहीं कर पाए। पीएम भले ही शादी में ना जा पाए हों, लेकिन इसके बदले उन्होंने उमाशंकर को 19 फरवरी को एक खत लिखा था। उमाशंकर सिंह को लिखे गए इस खत में पीएम मोदी ने उनके बेटे और उनकी बहू को शादी की शुभकामनाएं दी थी। पीएम के इस खत को उमाशंकर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद से ही कांग्रेस लगातार मायावती को बीजेपी की बी टीम कहकर संबोधित कर रही है। आपको बता दें, उमाशंकर ने पीएम द्वारा लिखे गए खत को अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, मेरे सर्वप्रिय पुत्र प्रिंस युकेश सिंह और पुत्रवधू श्रीमती कनिका सिंह के शुभ विवाह के सुअवसर पर आप श्रीमान जी ने अपने अति व्यस्ततम समय से अति अमूल्य समय निकालकर दोनों नवयुगल को आपने अपना आशीर्वचन भेजा। ये हमारे परिवार के लिए ईश्वर कृपा प्राप्ति की अनुभूति जैसा है। आपको बता दें, जिस तरीके से उमाशंकर ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की, उसके बाद से ही कयास लगाए जाने लगे कि कहीं न कहीं यूपी में खेल होने वाला है और हो सकता है कि बसपा को एक और झटका लग जाए और उनका ये बचा कुचा एक विधायक भी बीजेपी में शामिल हो जाए। हालांकि इन तमाम खबरों के बीच उमाशंकर ने एक बात साफ कर दी कि वो बसपा छोड़कर न कहीं जा रहे हैं और न कहीं जाएंगे। उमाशंकर ने कहा, बीजेपी या विपक्ष का कोई भी उनसे वोट मांगने नहीं आया। वोट देने के संबंध में बसपा प्रमुख मायावती से किसी तरह का कोई निर्देश नहीं मिला। मैं बसपा छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। मैं बहन जी के साथ हूँ, आगे भी रहूंगा। बहरहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।